जय मसीह की भाइयों। आज मैं आपको एक धनी युवक और अनंत जीवन के संबंध में कुछ बताना चाह रहा हूँ। बाइबल बताती है मत्ती अध्याय 19 के 16 में इस तरह से बताया है, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, मतलब यीशु ने कहा उस धनी व्यक्ति से, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, उस धनी व्यक्ति ने यीशु मसीह से कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। प्रभु यीशु ने उस धनी व्यक्ति को ये बात समझाई कि यदि तू प्रवेश करना चाहता है, अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है, तो परमेश्वर ने जो व्यवस्था जो दी थी, जो आज्ञाओं का पालन करना सिखाया है, जो तुम्हारे मनों में परमेश्वर ने डाला है कि क्या सही क्या गलत है, परमेश्वर उस संबंध में समझाना चाहते हैं कि आज्ञाओं को माना कर। यदि तू आज्ञाओं को मानेगा तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। तो वह पूछ रहा है कि कौन सी आज्ञा। अब जबकि उस समय हर व्यक्ति को पता था कि कौन सी आज्ञा है, परंतु फिर भी वह परमेश्वर के सामने क्वेश्चन कर रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने फिर उसको बताया कि कौन सी आज्ञाएं, कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, पाप ना करना, ये सब बातें इसलिए प्रभु ने उसे समझाई। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है। वो इस बात में भी घमंड कर रहा है कि मैं तो सब आज्ञाओं को मानता हूँ, अब मुझ में किस बात की कमी है। आज के समय में कई मनुष्य ऐसे ही हैं जो हमेशा अपने आप को बड़ा मानते हैं। वो समझते हैं कि मुझ में कोई घटी नहीं, अब मैं तो सारी आज्ञाओं को मानता हूँ और मैं तो अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से जीता हूँ। मेरे प्रियो, बाइबल आपको समझाती है कि आप में अब भी एक बात की घटी है। अब यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। जब प्रभु ने उससे ये बात कही तो वह इस बात से, बाइबल कहती है कि वह सुनकर बहुत उदास हो गया। क्यों? क्योंकि वह बहुत धनी था। हर व्यक्ति जिसके पास में धन है और यदि उससे ये कहा जाए कि अपना धन गरीबों में बांट दे तो उसको बहुत दुख होता है। आपके पास में परमेश्वर ने इतना दिया हुआ है, लेकिन आपको अगर बांटने के लिए कहा जाए तो आपको दुख हो जाता है। आपको किसी को देने के लिए कहे तो दुख हो जाता है। आपको किसी की मदद करने के लिए कहे तो दुख हो जाता है। क्यों दुख होता है? उसके पीछे कारण क्या है? परखें अपने आप को कि क्यों दुख होता है। आपको परमेश्वर ने दिया क्यों है? आपको परमेश्वर ने धनी क्यों बनाया? आपको परमेश्वर ने वैभव और इतना ऐश्वर्य क्यों दिया है? परमेश्वर ने ये जो चीज़ें आपको दी हैं वो बांटने के लिए, दूसरों की मदद और सहायता करने के लिए, अनाथों की सुधि लेने के लिए, मरीजों और जो बीमार हैं उनकी सुधि लेने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। ऐसे बहुत से काम हैं जो परमेश्वर उस पैसों के द्वारा आपके द्वारा वो परमेश्वर करना चाहते हैं, लेकिन आप वो कर नहीं रहे। तो परमेश्वर आपको जब बोलता है तो प्रभु आपको सीधा बोलता है कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है, यदि तू चाहता है कि मैं तुझे स्वर्ग में तुझे वो दूं जो तू चाह रहा है, स्वर्ग में तुझे एंट्री भी दूं, और तू अपनी इन धन को छोड़ना भी नहीं चाहता, तो फिर कैसे मुमकिन है? परमेश्वर उसको बोलता है तो वह उदास हो गया और वह चला गया। बाइबल कहती है तो यीशु ने अपने चेलों से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, आज मनुष्य अपने आप को पैसों के दम पर उद्धार करने के लिए या अपने जीवन को वो ये सोच के चलाते हैं कि हमारे पास पैसा है तो सब कुछ है। नहीं है आपके पास सब कुछ। बाइबल आपको बताती है कि आप निर्बुद्धि हैं।
क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे लोग जो धन को सबसे प्रथम स्थान पे रखते हैं, अपने वैभव, अपने घमंड को ऊंचाई पे रखते हैं और परमेश्वर के लिए वे झुकते नहीं, नम्र नहीं होते, तो बाइबल उनको साफ समझाती है कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए योग्य नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि मनुष्य अपने इस बुरे जीवन से छूटे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। तो आज ज़रूरी है कि यदि आपका जीवन भी इन सब बातों में उलझा हुआ है तो आज आप अपने जीवन में परमेश्वर को पुकारें, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करें और अपने धन से प्रीति नहीं रखें वरन परमेश्वर से प्रीति रखें। प्रभु के वचन के अनुसार अपने धन का इस्तेमाल करें, अपनी आमदनी का इस्तेमाल करें, अपने कार्यों में परमेश्वर को आप निमंत्रित करें ताकि परमेश्वर जो आपको धन दे वह धन आपके पास में परमेश्वर की इच्छा के योग्य यदि होगा तो आपका जीवन सही दिशा में होगा और धन का भी इस्तेमाल सही दिशा में होगा। मेरे प्रियो, यह वचन आपको समझाता है कि धन आपके जीवन में केवल और केवल अहंकार लेकर आता है, घमंड लेकर आता है। वो आपको अनंत जीवन से दूर करता है और परमेश्वर से दूर करता है। जैसे यह व्यक्ति जो उदास होकर चला गया, जबकि परमेश्वर ये चाहता था कि वह व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख आए और अपने धन को अपने आप से दूर करे। परमेश्वर ये चाहता था कि धन अगर तेरे जीवन में रुकावट है उसे दूर कर, क्योंकि धन के कारण ही घमंड आया और घमंड के कारण उसने अनंत जीवन को ठुकरा दिया। इसलिए जो कुछ भी आपके जीवन में रुकावट है उस रुकावट को दूर करो, क्योंकि यदि वो रुकावट आपके जीवन में बनी रहेगी तो स्वर्ग आपसे कोसों दूर हो जाएगा।